जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उत्पन्न एकादशी कब है? आपको बता दें कि एक साल में 24 एकादशी आती हैं और हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। लेकिन इस बार एकादशी उत्पन्न एकादशी 8 दिसंबर शुक्रवार को पड़ रही है और उत्पन्न एकादशी की उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। उत्पन्न एकादशी के इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु के भक्त उपवास भी रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा भी करते हैं। यह एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। साथ ही बताया जाता है कि हर एकादशी का खास महत्व भी होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्न एकादशी भी कहा जाता है। इस साल उत्पन्न एकादशी का व्रत 8 दिसंबर शुक्रवार को पड़ रही है और इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्न एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी माता भगवान विष्णु का ही स्वरूप मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। कहते हैं ना कि मार्गशीर्ष माह की एकादशी भगवान विष्णु की बेहद प्रिय मानी जाती है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि इसका जो शुभ मुहूर्त है वो 8 दिसंबर को सुबह 5:06 से शुरू होगा। समापन 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार उत्पन्न एकादशी 8 दिसंबर को मनाई जाएगी। उत्पन्न एकादशी का पारण 9 दिसंबर को दोपहर में 1:16 से लेकर के 3:16 तक होगा। आज आपको बताएंगे पूजन विधि के बारे में। कहते हैं कि उस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद घर से मंदिर की सफाई करने के बाद दीप जलाना है। भगवान विष्णु का गंगा जल से आपको अभिषेक करना है और फिर उन्हें नारियल सुपारी, फल, लौंग, धूप, पंचामृत, अक्षत, चंदन और मिष्ठान अर्पित करना है। उसके बाद भगवान जी की आरती करना है। और अगर आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है, तो भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और संभव हो तो व्रत भी रखें। उत्पन्न एकादशी पर आपको क्या क्या कार्य करना चाहिए? उत्पन्न एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को गेंदे की माला या फूल अर्पित करें। साथ में बेसन के हलवे या फिर किसी पीली मिठाई का भोग लगाएं तो ये अच्छा रहेगा। और एकादशी पर पीले फलों, अन्न और वस्त्र का भी आप लोग दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा जरूर करें और शंख में जल भर करके घर में छिड़काव करें तो इससे शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन सुबह भगवान की पूजा के बाद पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती है। उस पर कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। एकादशी पर शाम को घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। और इस दिन भगवान विष्णु को केसर वाली खीर चढ़ाएं। उसमें तुलसी दल जरूर डालें और भोग लगी खीर का प्रसाद गरीब बच्चों को भी खिलाएं तो उससे बहुत आपको लाभ प्राप्ति होती है। यानी अधिकांशतः बताया जाता है कि जो भी अगर आप लोग कुछ दान दक्षिणा करते तो आपको इससे धन लाभ प्राप्ति होती है। और साथ ही बताया गया है कि जो शुभ मुहूर्त है वो आपका एकादशी तिथि प्रारंभ आपका 8 दिसंबर को 2023 को AM यानी 5:06 से शुरू होगा सुबह से। और इसका समापन आपका 9 दिसंबर को 2023 को 6:31 AM पर हो जाएगा। पारण तिथि के दिन ही हरिवासा समाप्त होने का समय रहेगा 12:41। और 10 दिसंबर को पारण जो पारण रहेगा आपका व्रत तोड़ने का समय रहेगा वो रहेगा सुबह 7 AM से लेकर के 7:13 AM तक रहेगा। पारण तिथि के दिन भी द्वादशी समाप्त होने के समय 7:13 पर भी आप लोग कर सकते हैं। और इसमें जो आपको पूजा की जो सामग्री लिस्ट है, आपको क्या क्या चाहिए जिससे आपके भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्री विष्णु जी का चित्र व आपको मूर्ति लेनी है, पुष्प लेना है, नारियल लेना है, सुपारी लेना है, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, इन सब चीज़ों को आपको लेना है। साथियों, आपको बता दें कि जब आप इतना कर लें तो फिर आप लोग अपने विधिवत तरीके से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। साथियों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।